अमरूद वाली अम्मा का एनजीओ। अमरूद ले लो, ताजे मीठे अमरूद ले लो। बाहर किसी की आवाज़ सुनकर मधु की 4 वर्षीय बेटी बोली, मम्मी मुझे अमरूद खाने हैं। हाँ बेटा ज़रूर। इतना कहकर मधु ने गेट खोल कर देखा तो एक लगभग 80 वर्षीय बूढ़ी अम्मा सर पर टोकरी रखकर अमरूद बेच रही थी। अम्मा इधर आ जाओ, हमें अमरूद लेने हैं, मधु ने कहा। आवाज़ सुनकर अम्मा गेट पर टोकरी लेकर आ गईं। मधु ने ऊपर से नीचे तक अम्मा को देखा। वह पसीने से लथपथ, फटी हुई सी साड़ी पहनकर, तेज गर्मी में टूटी फूटी चप्पल पहने हुए और धागे से जुड़ा हुआ चश्मा पहने हुए थी। हाँ बेटी बता, कितने किलो दूँ? इतना कहकर अम्मा ने टूटे फूटे तराजू निकालकर उसमें बाट की जगह पत्थर रखकर टोकरी में से अमरूद निकालने लगी। इतने में मधु पानी और बिस्कुट ले आई और कहा, अम्मा पहले पानी और बिस्कुट खा लो, बाद में तोल लेना। पहली बार किसी ग्राहक के यहाँ इतना सत्कार देखकर अम्मा भावुक होकर हो गई और बोली, बिटिया जुग जुग जियो, बालक बने रहे, भगवान तेरी सारी इच्छा पूरी करे। काई ने ना पूछी अब तक पानी को भी, इतने दिनों से अमरूद बेच रही हूँ। इतना कहकर अम्मा चुप हो गई। मधु ने कहा, कोई बात नहीं अम्मा। अच्छा यह बताओ कौन कौन है घर में? बच्चे तो होंगे? बच्चों का नाम सुनकर अम्मा बिलख पड़ी और बोली, अरे बिटिया, मेरे बालक होते तो मुझे ऐसा काम ना करने देते। 2 बालक थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों बड़े होशियार थे। सयानी हुई लड़की तो गांव के दबंग छोरों ने छेड़ना शुरू कर दिया। 2-4 दिन वह सहती रही, फिर घर आकर फूट फूट कर रोने लगी। यह सुनकर मेरे लड़के पर रहा नहीं गया। वह अकेला लड़ने पहुंच गया। फिर सबने मार मार कर अधमरा कर दिया। मेरे छोरा को फिर सब लोगों ने कही, पुलिस में रपट लिखवा दो। हम पुलिस के यहाँ गए, वहाँ बड़ी बड़ी मुश्किल से पुलिस रपट लिखी। हम रपट लिखवा कर लौट रहे थे तो काई ने उन दबंगों को बता दी और वह 30-40 लोगों को लेकर हमारे पीछे पड़ गए और हमें मारन को दौड़े। मेरे छोरा छोरी को पकड़ लाओ और पेड़ से बांध दियो। बाद में मेरे सामने ही मेरे छोरा छोरी को, इतना कहकर अम्मा फूट फूट कर रोने लगी। मधु ने ढांढस बंधाया और कहा, अम्मा उन दुष्टों को सज़ा ज़रूर मिलेगी। बेटा सज़ा तो मिली उन्हें, लेकिन कोई गवाही देने को ना आया आगे और घूस खिला के छूट गए। फिर वो मोई मारन को मौका ढूंढने लगे तो कुछ अच्छे लोगों ने शहर की रेल में बिठाकर मोई यहाँ भेज दियो। फिर जीवन यापन को तो कुछ करना ही, तो भीख में मांग ना सकती। आत्मा ने गवाही ना दी जे काम कारण की। मधु बोली, कोई बात नहीं, आप रोज़ अमरूद ले जाया करो। ठीक है बेटा। ऐसे ही 25-30 दिन रोजाना अम्मा मधु को अमरूद दे जाती। मधु भी कभी साड़ी कभी चप्पल और मधु ने उनका चश्मा भी ठीक करा दिया था। बाइक बार 2-4 दिन तक अम्मा नहीं आई। अब मधु को चिंता होने लगी थी। उसकी बेटी भी बोली, अमरूद वाली अम्मा जी क्यों नहीं आ रही हैं? फिर मधु अपने पति के साथ अम्मा द्वारा बताए गए झुग्गी में पहुंची। वहां अम्मा मरणासन अवस्था में पड़ी थी। पास में 2-4 औरतें बैठी थी। मधु अम्मा के किनारे जाकर बैठी तो मधु को देखकर जैसे अम्मा में प्राण आ गए और लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, बेटी तेरे अमरूद ना पहुंचा पाई। फिर टोकरी की तरफ इशारा करके सदा के लिए चिर निद्रा में सो गई। मधु ने टोकरी में देखा तो वह टोकरी अमरूदों से भरी थी। मधु के मुंह से रोते हुए निकल गया, अमरूद वाली अम्मा तुम तो जाते जाते भी मुझे खिलाकर ही गई। मधु के कहने पर मधु के पति ने लोगों के साथ मिलकर अम्मा का क्रियाकर्म कराया और उसके बाद इस तरह के लोगों के लिए एक एनजीओ खोला। उसका नाम मधु ने ABANGO रखा, अर्थात अमरूद वाली अम्मा एनजीओ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।